अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बड़े जोरों शोरों से अपने दो बड़े पड़ोसियों देश कनाडा और मेक्सिको को दंडित करने के ख्याल में थे और इसी कड़ी में 25% का भारी भरकम टैरिफ लगाने की घोषणा भी कर दी थी। यहां तक कि ये प्रतिबंध 1 फरवरी से लागू भी हो गया था। लेकिन इस बैन के बमुश्किल सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे ही गुजरे थे कि बड़ी बड़ी डींग हाँकने वाले ट्रंप को पीछे हटना पड़ा। इसके साथ ही ट्रंप एक और कारण से भी हेडलाइंस में है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गजा को लेकर ऐसा बयान दिया है कि अरब देशों के साथ साथ पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप मीडिया के सामने आए। जब गजा के कंट्रोल की बात आई तो ट्रंप ने कहा कि लंबी शांति के लिए अमेरिका गजा को कंट्रोल करना चाहता है। इन दोनों मसलों पर एक एक कर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर ट्रंप नरम क्यों पड़ गए, 25% का भारी भरकम टैरिफ क्यों हटाया गया। फिर बात करेंगे गजा को कंट्रोल करने वाले मुद्दे पर। दरअसल ट्रंप ने चुनाव से पहले जो वादे देश की जनता से किए थे, इसके मद्देनजर उन्होंने कनाडा, मेक्सिको और यहाँ तक कि चीन पर भी टैरिफ लगा दिया। व्हाइट हाउस से जारी एक बयान में कहा गया, राष्ट्रपति ट्रंप मेक्सिको, कनाडा और चीन को अवैध प्रवास रोकने और जहरीली फेंटेनाइल और अन्य दवाओं के हमारे देश में आने पर रोक लगाने के उनके वादों के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए साहसिक कदम उठा रहे हैं। लेकिन अब खबर है कि चीन पर तो अमेरिका का 10% टैरिफ कायम है, लेकिन कनाडा और मेक्सिको से कुछ सामान्य सी कूटनीतिक बातचीत के बाद ही ट्रंप ने इस फैसले पर रोक लगा दी है। मंगलवार को अमेरिकी सरकार ने घोषणा की कि कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ लगाने की योजना पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है और ये रोक 30 दिनों तक लागू होगी। इसके साथ ही टैरिफ वॉर की आशंका से सहमी दुनिया ने राहत की सांस ले ली है। ट्रंप को भी अंदाजा हो गया कि सत्ता से बाहर रहकर चुनावी वादे करना अलग बात है और इस पर हकीकत में अमल करना एक अलग बात। तो ऐसे में सवाल उठता है कि ट्रंप ने आखिर ऐसा क्यों किया, उनके नरम पड़ने की पीछे की वजह क्या है। दरअसल मेक्सिको और कनाडा दोनों ही अमेरिका के मेन बिजनेस पार्टनर माने जाते हैं। ऐसे में ट्रंप जानते हैं कि अगर इन दोनों देशों से रिश्ते खराब हुए तो इसका नुकसान कहीं ना कहीं अमेरिका को भी होगा। वहीं अगर साल 2024 में अमेरिका के टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स की बात करें तो सबसे ऊपर है मेक्सिको, फिर नंबर आता है कनाडा का, इसके बाद नंबर है चीन का। इन तीनों देशों के साथ अमेरिका अपने कुल कारोबार का 40% से ज्यादा व्यापार करता है। रकम के हिसाब से ये आंकड़ा $2 ट्रिलियन का है। आइए अब समझते हैं कि मेक्सिको और कनाडा के साथ अमेरिका का क्या क्या बिजनेस है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2024 से नवंबर 2024 तक मेक्सिको के साथ अमेरिका का कुल व्यापार $776 बिलियन का रहा। मेक्सिको को अमेरिका का एक्सपोर्ट $309 बिलियन है, जबकि इस देश से यूएस का आयात $476 बिलियन का है। अमेरिका मेक्सिको से वाहन और ऑटोमोटिव पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकली मशीनरी, ईंधन, सब्जियां, बिजली के उपकरण, प्लास्टिक, केमिकल, कपड़े और फर्नीचर मंगाता है। अमेरिका द्वारा इन चीजों पर 25% टैरिफ लगाने से ये चीजें अमेरिका में जबरदस्त महंगी हो जाती। इसका असर अमेरिकी कंज्यूमर्स पर भी पड़ता। तो वहीं अगर बात करें कनाडा और अमेरिका के बीच जो बिजनेस होता है उसकी, तो वहीं जनवरी में 2024 से लेकर नवंबर 2024 तक कनाडा और अमेरिका के बीच कुल व्यापार $700 बिलियन का है। कनाडा अमेरिका का दूसरा बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। इस अवधि के बीच कनाडा को अमेरिका का निर्यात $322 बिलियन का था, जबकि आयात $377 बिलियन का था। अगर कनाडा से अमेरिका के मुख्य आयात की बात करें तो इसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट, प्राकृतिक गैस, बिजली, यूरेनियम, कार, मशीनरी, धातु, सोना, अनाज, बीज जैसी चीजें शामिल हैं। ट्रंप की ओर से 25% टैरिफ की घोषणा के बाद ये चीजें अमेरिका आयातकों की काफी महंगी हो जाती या होने वाली थी। इस वजह से ही अमेरिकी बाजार में इनका मूल्य यानी कि जो इनका दाम है वो काफी हद तक बढ़ जाता और अमेरिका में महंगाई भी बढ़ सकती थी। इन चीजों को ध्यान में रखकर भी ट्रंप ने नरमी बरती और फिलहाल जो 25% टैक्स लगाने की बात की जा रही थी उस प्रस्ताव को 30 दिनों के लिए टाल दिया गया। इस फैसले के बाद ट्रंप ने ट्रूथ सोशल मीडिया पर लिखा, मैं शुरुआती नतीजों से बहुत खुश हूँ और शनिवार को जिन टैरिफ का ऐलान किया गया था उन पर अब 30 दिन ही रोक रहेगी।
इस दौरान ये देखा जाएगा कि कनाडा के साथ एक आर्थिक सौदे की अंतिम रूप दिया जा सकता है या फिर नहीं। अब आते हैं हमारे अगले मुद्दे, अमेरिका के गजा को कंट्रोल करने वाले पर। डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो लगा कि चीजें बदलेंगी, दुनिया अब युद्ध से हाय तौबा करेगी, इजराइल और हमास के बीच जंग खत्म हो जाएगी, यूक्रेन और रूस भी शांति समझौता कर लेंगे। मगर डोनाल्ड ट्रंप के तेवर से ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। भले ही हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम समझौता हो गया हो, भले ही जेलेंस्की पुतिन से डायरेक्ट बात करने को तैयार भी हो गए हों, मगर ये जंग कब खत्म होगी कोई नहीं कह सकता। इस बीच हमास इजराइल मसले पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी बात कह दी है जो फिलिस्तीनियों को खल जाएगी। इजरायली तो खुश होंगे ही। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप तो बाइडेन से भी फायर निकले। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि फिलिस्तीनियों के पास गजा छोड़ने के अलावा फिलहाल कोई भी ऑप्शन नहीं है। CNN के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि उन्हें नहीं लगता कि गजा में फिलिस्तीनियों का कोई परमानेंट फ्यूचर है। उनका कहना था कि युद्धग्रस्त क्षेत्र यानी कि गजा अब रहने लायक नहीं है। वहां के निवासियों के पास हमेशा के लिए वहां से चले जाने के अलावा कोई भी विकल्प ही नहीं है। ट्रंप ने सुझाव दिया कि गजा के लोग अपने घर की बजाय मिडल ईस्ट के या फिर एक या एक से ज्यादा देशों की ओर से मुहैया कराई गई किसी नई जगह पर चले जाएं। डोनाल्ड ट्रंप ने गजा और फिलिस्तीन पर ये बात ऐसे वक्त में कही है जब इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू उनसे मिलने अमेरिका पहुंचे हैं। डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की इस मुलाकात और ट्रंप की बात से फिलिस्तीनियों और हमास के नेताओं को मिर्ची जरूर लगेगी। उन्हें ट्रंप का सुझाव जरा भी पसंद नहीं आएगा। अगर गजा छोड़ना ही होता तो इतने कत्लेआम की जरूरत ही नहीं पड़ती। ट्रंप का बयान ऐसे वक्त में है जब इजराइल और हमास फर्स्ट फेज के युद्ध समझौते को लागू कर रहे हैं। दोनों तरफ से बंधकों की रिहाई हो रही है। अब आगे क्या होगा इस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। फिलहाल संकेतों से लग नहीं रहा कि आगे युद्ध विराम जारी रहेगा।